हेलो एवरीवन, दिस इज़ तुषार और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में। इस वीडियो में डिस्कशन के दौरान हम ये देखेंगे कि इस स्कीम को कब लॉन्च किया गया था और ये स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि ये स्कीम किन लोगों के लिए बनाई गई है और साथ साथ ये भी देखेंगे कि इस स्कीम के क्या क्या फीचर्स हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। प्रधानमंत्री मातृ वंदना स्कीम एक मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ या फिर जो माँ बन चुकी हैं उन लोगों के लिए बनाई गई है। इस स्कीम को इंडिया के सारे डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है फ्रॉम 1 जनवरी 2017। आप कमेंट में बताना कि इंडिया के अंदर टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ कि ये स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। तो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करवाने की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि इस स्कीम में खर्च होने वाला सारा पैसा भारत सरकार उठाती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है और स्टेट गवर्नमेंट्स को इस स्कीम के लिए कोई भी पैसा नहीं देना होता है। तो ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम है जिसमें कैश बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ को डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में, ताकि इन पैसों से वो अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा कर सकें और इसके साथ साथ प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले वेज लॉस को भी कंपनसेट किया जा सके। इसे थोड़ी आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि एक लेडी है जो डेली वेज अर्नर है, यानी कि डेली वो काम करती है और उसके बदले में उसे कुछ पैसे मिलते हैं जिससे वो अपनी जीविका चलाती है। अब प्रेगनेंसी के दौरान वो इतने फिज़िकली हार्ड काम नहीं कर पा रही है, जिसके कारण से उसे पैसे नहीं मिल रहे हैं और उसका वेज लॉस हो रहा है। तो इस स्कीम में प्रोविज़न किया गया है कि उसके कुछ हद तक जो वेज लॉसेस हैं उनको कंपनसेट किया जा सके। अब तक के इस डिस्कशन से ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि ये स्कीम प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए है। तो सवाल ये है कि क्या इस कंट्री की सारी प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए ये स्कीम है? तो इसका आंसर है नहीं। ये स्कीम सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए बनाई गई है और बाकी लोगों को एक्सक्लूड किया गया है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से लोग हैं जिनको इस स्कीम से एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो ऐसी लेडीज़ जो भारत सरकार या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में काम करती हैं किसी भी पोस्ट पे, यानी कि जो लोग रेगुलरली एम्प्लॉयड हैं स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो लेडीज़ इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यानी कि कह सकते हैं कि किसी भी सरकारी कंपनी में काम करने वाली महिला नहीं होनी चाहिए। और वो सारी लेडीज़ जो ऐसी ही किसी सिमिलर दूसरी स्कीम के अंडर कवर की जाती हैं, वो लोगों को भी इस स्कीम में एलिजिबल नहीं माना गया है। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मान लीजिए कि कोई स्कीम चला रही है और वो स्कीम भी ऐसे ही सिमिलर बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है उन प्रेग्नेंट लेडीज़ को और जो मदर्स हैं उनको, तो वो लेडीज़ वापस से दोबारा इस स्कीम के अंडर कवर नहीं की जाएंगी, यानी कि इस स्कीम के बेनिफिट्स उन लेडीज़ को नहीं मिलेंगे। इन सारी कंडीशंस के बाद जो भी लोग एलिजिबल हैं उन लोगों को इस स्कीम के बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसा कि हमने देखा कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है 1 जनवरी 2017 से। तो जो लेडीज़ 1 जनवरी 2017 के दिन या फिर उसके बाद प्रेग्नेंट हैं उन लोगों को इस स्कीम के बेनिफिट्स मिलेंगे। यहाँ पर एक कंडीशन और रखी गई है कि ये स्कीम सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड के लिए होगी, लेकिन अगर सेकंड चाइल्ड गर्ल चाइल्ड है तो इस स्कीम के बेनिफिट्स को एक्सटेंड किया जाएगा सेकंड चाइल्ड के लिए और मदर को सिमिलर मॉनेटरी बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे सेकंड चाइल्ड के लिए भी, प्रोवाइडेड कि सेकंड चाइल्ड गर्ल चाइल्ड हो। इस स्कीम में 5000 का मॉनेटरी बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है टू ऑल द एक्सपेक्टिंग मदर्स और ये पैसा उन्हें प्रेगनेंसी के इनिशियल स्टेज से लेके बच्चे के जन्म तक प्रोवाइड किया जाता है कुछ इंस्टॉलमेंट्स में। इस 5000 रुपीज़ को टोटल 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाता है, जिसमें पहला इंस्टॉलमेंट है 1000 रुपीज़ का और इसे प्रोवाइड किया जाता है
जब प्रेग्नेंट लेडी अपने प्रेगनेंसी का रजिस्ट्रेशन कराती हैं। सेकंड इंस्टॉलमेंट है 2000 रुपीज़ का और इसे तब प्रोवाइड किया जाता है जब वो लेडी 6 मंथ्स की प्रेगनेंसी को कंप्लीट कर लेती हैं और अपना पहला एंटीनेटल चेकअप लेती हैं। बेसिकली एंटीनेटल चेकअप क्या है कि इसमें बच्चे की और माँ की हेल्थ को मॉनिटर किया जाता है। अब जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो भी 2000 रुपीज़ का ही है, जिसे बच्चे के जन्म के बाद दिया जाता है जब वो अपना फर्स्ट साइकिल ऑफ इम्यूनाइजेशन रिसीव करता है। यानी कि जन्म के बाद जब बच्चे को ओपीवी, डीपीटी, हेपेटाइटिस और बीसीजी के जब इंजेक्शंस लगते हैं, उसके बाद उसकी मदर को थर्ड इंस्टॉलमेंट प्रोवाइड कर दी जाती है। और जननी सुरक्षा योजना के तहत 1000 रुपये एडिशनली प्रोवाइड किया जाता है उन लेडीज़ को अगर वो अपनी डिलीवरी किसी हॉस्पिटल में कराती हैं। इसे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कहते हैं। जननी सुरक्षा योजना और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस स्कीम की खास बात यह है कि इस स्कीम को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्लोजली मॉनिटर करती हैं, जो इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन को और भी स्मूथ बना देता है। नाउ अब देखते हैं कि स्कीम का प्रेजेंट स्टेटस क्या है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दादरा एंड नगर हवेली और राजस्थान इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करवाने वाले टॉप 5 स्टेट्स हैं। वहीं उड़ीसा और तेलंगाना अभी इस स्कीम को स्टार्ट करने वाले हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट वीडियो। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन जो इस स्कीम से रिलेटेड पूछा गया है। इस क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इस स्कीम को 1 अप्रैल 2016 को ना इम्प्लीमेंट करके इसे 1 जनवरी 2017 से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। स्टेटमेंट बी भी रॉन्ग है क्योंकि स्कीम में 5000 का मॉनेटरी बेनिफिट रखा गया है, ना कि 8000 का। स्टेटमेंट सी बिल्कुल सही है क्योंकि ये स्कीम लैक्टेटिंग मदर्स और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए ही है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एंड दैट इज़ ओनली स्टेटमेंट सी इज़ करेक्ट। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।